देखो ये कभी नहीं सोच सकते थे कि आप आगे बढ़ोगे, ये तो हमेशा आपको कमतर समझते थे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आप बेहतरीन व्यक्ति हो सकते हो। आज जब आप बेहतरीन हो गए हो, सभी चीज़ों पर विजय पाकर आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ को इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आपने, लेकिन अपने ऊपर काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हो कि अब ये आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और अब आपको कैसे आपकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, और कैसे वो आपके लिए परेशानी की राह और खड़ी कर सकते, गड्ढे खो सकते, इसको लेकर के अभी उनका दिमाग चल रहा है और इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए दूसरी ही रास्ते खोल रखे हैं। ये कितना ही कुछ कर ले, इनका कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज़ इनको पता चल गई है। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन के लिए है। आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं इस समय। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या निकल के आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या सोचते हैं लोग इनके बारे में। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पहला कार्ड और लास्ट का कार्ड जो होता है ना, वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है आपकी उस रीडिंग को, जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइंस। देखो थर्ड पार्टी की का रीडिंग है यहाँ पर, या बाहरी लोगों की। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ आपके लिए आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर एक आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो ये राशियाँ बता देते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कॉइंस का। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को फॉलो करते हुए सारे कार्ड निकले हैं। तो देखो, ये आपके एक्शंस हो सकते हैं, और वहाँ वो एक्शंस आपको जानने वाले लोगों के हो सकते हैं। आपके एक्शंस को देखा गया था एक भगौड़े के तौर पर, ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा गया था कि जो सिचुएशन से भागेगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो भागने वाला इंसान है, वो भगौड़ा है, इधर से उधर से भटकता रहेगा, भटकाव उसकी लाइफ में है। लेकिन भटकना और भटकाना ये आपकी नियति में नहीं था, बट आप कुछ समय तक तो शायद हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया अपनी लाइफ के बारे में, और हो सकता है कि आप किसी एक जगह स्टिक नहीं रह पाए हों। कारण कुछ भी हो सकते हैं, आप बार बार कुछ भी कारण से, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, या शहर हो, या कोई भी चीज़, आप जो बदलते रहे, स्टेबल नहीं रह पाए। ठीक है, और यही सोच करके लोगों ने आपको कि अरे ये क्या ही मुझसे पंगा लेगा, और इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, ये क्या ही कर सकता है, ऐसा सोच करके कि एक दिन तो तुम गिर ही जाओगे, एक दिन तुम्हारा पतन होगा ही, वो सोच करके लोग आपके बारे में बस कोई खास राय बनाते नहीं थे। लेकिन आप चुपके से अपने काम पर फोकस कर रहे थे। आप धीरे से, आपको कुछ चीज़ें पसंद आई, उस पर काम करना शुरू किया। आपने आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बेहतर हुई लाइफ में। कुछ ऐसे लोग जो आपको हमेशा नीचा देखना चाहते थे, आपने उनसे एकदम कट ऑफ कर दिया, ताकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचे नहीं। ठीक है, अब एकदम आपने जब उनसे कट ऑफ किया है, जब उनके पास कुछ पहुँच नहीं रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट्स चला रहे हैं। और आपको याद था कि ये मेरे लिए क्या क्या बातें करते थे, आपने वो सारी चीज़ें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बट फिर भी आपने उनकी वो सारी थॉट्स को तोड़ दिया, आपने उनकी उस सारी बातों को तोड़ा, आपने उनकी उन सारी बहस को ख़त्म किया। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे दिख रहे हो जो एक बहुत साहसी और एक बहुत अच्छा इंसान के तौर पे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से अपनी मजबूती को जानता है, जो जानता है कि मुझे क्या करना है, जो जानता है कि मुझे
किस तरीके से इस रिलेशन में या मुझे अपनी लाइफ को जीना है, जिसको पहले भी पता था, लेकिन वो आर्म ट्विस्टिंग का आपके अंदर वो मतलब वो नहीं था कि आप किसी की आर्म ट्विस्ट करें। लेकिन अब आप जानते हुए किसी की गर्दन कैसे मरोड़ी जाती है, आर्म ट्विस्टिंग की तो बात ही अलग है। तो अब इन सभी चीज़ों से आप बहुत तेज तगड़े व्यक्ति के रूप में अपने आप को उन्नत करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ जो लोग हैं जो अब तक उनको जो पिछले कुछ समय तक लोग थे वो क्या सोचते थे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप चुप रहोगे, आपको चुप रखना उनको पता है। उन्हें लगा कि ये क्या ही कर सकता है, कुछ तो कर सकता नहीं है, भगौड़ा इंसान है, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, इसकी कोई ऑरा नहीं है। एक होता ना एक व्यक्ति को कमतर आंकना, वो इनको आता था। वो कमतर आंकना चाहते थे आपको हमेशा की तरह। कमतर आंकना ये चीज़ हमेशा से सोची, ठीक है। उनको लगा था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी प्रगति रुक जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे, स्टक हो जाओगे, भागते हुए कहीं रुक जाओगे। ऐसी सोच रख रहे थे वो आपके लिए। लेकिन एक दिन इनको कुछ पता चला कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा कुछ कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। आपको एक अचानक से एक दिन कभी कहीं देखा या आपके बारे में कोई उड़ती उड़ती न्यूज़ इनके पास आई, और जो न्यूज़ आई वो ये आई कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है। वो एक ऐसे इंसान जो भगौड़ा साबित हो गए थे, वो एक अलग ही क्वीन का अपना ऑरा लिए हुए हैं, किंग का ऑरा लेकर के, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है, जो अपनी लाइफ में तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। वो वाला सीन आपके सामने आया। मे भी हो सकता है आपके पास्ट में, आपका बचपन देख के, आपकी फैमिली बैकग्राउंड देख के लोगों ने उस चीज़ को कभी सोचा नहीं था, लेकिन आप, और उन्हें लगा था कि आप क्या ही कर लोगे, थोड़ा कुछ हाथ पैर मार के रुक जाओगे। तो उनको ये लगता था कि आप रुक जाओगे, लेकिन आप तो मेहनती थे, आपने मेहनत करने से अपने आप को कभी रोका नहीं, ठीक है ना। बढ़िया आप काम करते थे, आपने कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया ये छोटा बड़ा क्या कहाँ सीखना है, कौन कोई छोटा मुझे कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसको भी सीख लेंगे, आपसे बड़े उम्र का कोई व्यक्ति आपको कुछ चीज़ सिखा रहा है तो आप उसे भी सीखेंगे। और आपने अपने आप को एकदम बहुत ही मतलब दुनिया के लोगों से, दुनिया के जो रिवाजों हैं उनसे लड़ने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाया, अपने आप को पॉजिटिव बनाया, अपने आप को ऐसा बनाया कि बस पूछे मत। तो अभी आपके बारे में जब ऐसी खबर इनको मिल रही है ना, तो ये लोग तो बहुत, इनका तो दिमाग खराब हो रहा है। इनको तो मतलब एक दूसरे की शक्ल देख रहा है ये लोग, कह रहे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से ये पर्सन कब कर लिया, किसके साथ, किसने सिखाया इसको, किसने इसको शरण दी, किसने इसको ये चीज़ बताई, या किसने इसको हेल्प की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं कि आपको आखिर तो किसने मदद की, आपको आखिर किसने ये हेल्प करी आगे बढ़ने के लिए। अब ये जो चीज़ है ना, वो बताने वाली बातें नहीं होती। ये जो चीज़ है ये कोई समझाने वाली चीज़ नहीं होती है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें, ये सारा थॉट, ये वो है जो आपको एक तरीके से इस चीज़ के लिए बता रहा है कि आप कितने ज़्यादा उद्यमी हैं या आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। और अब आप खुल के सबके सामने आ रहे हो। अभी तक तो आप चुपके से अपने काम पर फोकस कर रहे थे, बट अब आप खुल के सबके सामने आ रहे हो कि देखो मुझे, और मेरा ऑरा देखो, मेरा काम करने का तरीका देखो, और जलो तुम सालों मुझसे, तुम जलो। पहले तो आप किसी को जलाने की सोचते भी नहीं थे, ये खुद ही आ रहे हैं ना जलने के लिए। आप तो आग हैं, पतंगे खुद आके मर रहे हैं, आप कोई सिलेक्ट थोड़ी ना करो कि कौन सा आगे पतंगा मरेगा, वो खुद ही मर रहे हैं आपके आगे। तो इसीलिए आप ये सोचते हो कि जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे गिराना चाहते थे, जो मुझे कामयाब नहीं देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि मैं कभी रुक जाऊं, जो चाहते थे कि कुछ ना हो पाए मेरा, अब वो व्यक्ति सब खुल के आपके कामों को देख रहे हैं, आपके बातों को देख रहे हैं, प्रदर्शन को देख रहे हैं, और अब वो जल रहे हैं और चिड़चिड़ भी कर रहे हैं। उनकी शक्लें देखो, चिड़चिड़ी हो रही हैं। वो आपस में भी किसी को, एक दूसरे को पसंद ना करें, लेकिन आपको वो बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं। वो सोचते कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपनी खुशियों में, आप अपनी पॉजिटिविटी में अलग हो, खुश हो, और आप इनको जला रहे हो। ठीक है, ये जल रहे खुद ही, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये इनकी थॉट है, ये इनका वो है। किसी ने इनको कहा नहीं कि ये आपसे ऐसा फील करें। अब ये लोग इसलिए भी ये सब चीज़ें सोच रहे हैं क्योंकि पता है इन्होंने भी आपके रास्ते में अड़ंगे तो डाले थे।
इन्होंने खुद भी आपको कभी हेल्प नहीं की थी, इन्होंने खुद भी आपके रास्ते में अड़ंगे डाले थे, आपको बांधा था। अब में भी आपके साथ छोटा मोटा कोई टोना टोटका भी कर दिया हो तो कुछ बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो काम आपका 2 दिन में हो सकता था वो 2 महीने तक नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, इन लोगों की वजह से। और कहीं और से हुआ क्योंकि आप लगे रहे पीछे तो हो भी गया बाद में, लेकिन वो डिले, उस समय जो चला गया वो इम्पोर्टेंट होता था। फिर आपने सीखा कैसे ऐसे लोगों से बचना है, कैसे इन लोगों से काम मतलब हट के करना है, वो जहाँ कैसे इन तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, वो सारी चीज़ें, वो आपकी किस्मत का जो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि आपका किस्मत का पहिया जब घूमा तब आपके लाइफ में वो सब हुआ जो आपने सिर्फ सोचा था। मे बी आपके पास कुछ ऐसे हेल्प करने वाले लोग भी आए हों, या आपको काम करने में हेल्प हुआ हो, या आप खुद ही आगे बढ़ गए हों। अब लोगों को ये चकित हो रहा है कि आप ऐसे क्यों हैं। अच्छा एग्जैक्टली है क्या कि आप हमेशा से ऐसे थे, आप हमेशा से अपने ऊपर फोकस करते थे, आप दुनिया पे फोकस नहीं करते थे। आप ये नहीं सोचते थे कि दुनिया कैसी है, अच्छी है बुरी है। आपको पता था लोग सब तरीके के हैं, अच्छे बुरे सब तरह से हैं। आप नहीं किसी के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते थे, आपको पता था कि कुछ लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं, लेकिन आप उनको पलट के उस जैसा जवाब देने में बिजी नहीं थे। आपको पता था कि मैंने अगर इसको पलट के जवाब दिया या मैं ऐसा कुछ भी करूं तो क्या होगा ना कि ये पर्सन को ये लगेगा कि ये तो बस मेरे जैसा ही है, इसमें और मुझे फ़र्क क्या रह जाएगा। तो वो तो आपको ही देखते रहे कि आप कहाँ हो, कामयाब नहीं हो पाओगे, पीछे लुढ़क जाओगे, मेहनत करना छोड़ दोगे, आगे बढ़ना छोड़ दोगे, प्यार करना छोड़ दोगे, कुछ भी। लेकिन आपने किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं, क्योंकि वो आपके दिल में था। इसीलिए आपका भाग्य उदय हुआ, इसीलिए आपका भाग्य उदय हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है, आपका भाग्य उदय तब होता है जब हम खुद पर यकीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपका भाग्य उदय हुआ है, आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो। और यही एक चीज़ ऐसी है जो लोगों को जलाने के लिए काफ़ी है। जो लोग आपकी अब चुपके से वो चीज़ें देख रहे हैं, अब चुपके से वो आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, आपकी आग को देख रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी को देख रहे हैं, आपकी गति को देख रहे हैं। अब जहाँ जाते हैं आपका नाम पाते हैं, जहाँ जाते जिसके भी साथ मिलते हैं, जहाँ भी जा रहे होते हैं ना, सब आपका गुणगान गा रहे होते हैं, सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, सारे लोग। अब कितने ही कान बंद कर लें, इतना इनको शोर सुनाई देता ना आपके नाम का कि कान बंद कर लेने का मन करता है इनका। क्योंकि जिस समय आपके ये असफल होने की बात कर रहे थे तो ये उन सब लोगों से भी कह रहे थे कि देखना एक दिन इसका क्या होगा, देखना एक दिन। अब आप किसी से शत्रुता मोड़ते ही नहीं, कभी आपने कोई फील रखा नहीं, लेकिन इन्होंने आपके बारे में उल्टा पुल्टा बहुत बोला। तो आज जब आप सफल हो रहे हो तो इनको जो आपकी प्रशंसा सुनाई दे रही है, जो आपका काम करने का तरीका दिखाई दे रहा है, जो आप आगे बढ़ रहे हो वो दिखाई दे रहा है, जो जिस तरीके से आप पॉजिटिव हो वो दिखाई दे रहा है, तो अपने कान बंद कर लेने का मन करता है इनका। इनको लगता है कि मैं क्या करूँ कि मेरे कान बंद हो जाए, मैं नहीं सुनूँ, मैं ना देखूँ। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब आपसे ईर्ष्या के चक्कर में ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। मतलब सोचिए, तो आप भी सोचोगे कि कैसा व्यक्ति है ये, किस तरीके के थॉट वाला व्यक्ति है ये। आखिर तो आपने इनके लिए इतना बुरा कुछ सोचा भी नहीं जितना बुरा ये खुद के लिए सोच रहे हैं आपकी वजह से। अब पर ऐसा नहीं है कि कोई सुधार हुआ हो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ें हुई हो इनकी लाइफ में, नहीं। ये अभी भी वही अपना घटियापंती दिखा रहे हैं, अभी भी ये वही 2 कौड़ी की औकात वाली हरकत दिखा रहे हैं, अभी भी ये अपनी वही सब चीज़ें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तो किसने आपको हेल्प की है, आखिर वो कौन था जिसने आपको मदद की है, आप किस तरीके से आगे बढ़े हो। इनको तो लगता था कि आप रुक जाओगे, थम जाओगे, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सिचुएशन ख़राब है, इनको ये लगता रहा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप आगे बढ़े हो। और अब आपका रूप देख करके भी इनको डर लगता है, क्योंकि आप थोड़े से ना, जो एक शांत व्यक्ति थे, आप एक बहुत शांत व्यक्ति थे, वो जब कामयाब होता है ना तो कामयाबी इंसान के चेहरे की चमक को बदल देता है, वो उसके अंदर अलग एक ऑरा भर देता है। वो ऑरा सहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, उस ऑरा पे वर्क कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो ऑरा है ही नहीं, वो चीज़ होगी भी नहीं कभी भी।
ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ जो पर्सन है, यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ जो जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन देख रहे हैं, जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके अंदर की उस ऑरा को मतलब सहन भी नहीं कर पा रहे। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि कौन था जिसने आपको इतना हेल्प करा, आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें, या मतलब किसको इतना ट्रस्ट था आपके ऊपर जिसने ये सारी चीज़ें आपके लिए कर दी, जिसने ये सारी बातें आपके लिए कर दी। सोच रहे हैं अभी ये। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू हम देख लेते हैं कि किस तरीके की सोच विचार आपके लिए हैं यहाँ पर। चलो देख लेते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर है सॉरो, यहाँ पर है द आउटसाइडर, सेलिब्रेशन। तो ये देखो मोरलिटी, मतलब अपने अंदर मोरल वैल्यूज तो रख ही रहे हैं, बट आपसे लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, आपको दबाने के लिए, आपके विरोध में खड़े रहना, यही सब कुछ इनको आता है। लेकिन पता है क्या है, इनको अभी एक होता है ना, ये एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ ये आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, जहाँ ये फ्रेंडलीनेस दिखाना चाहते हैं। इनको लगता है यार थोड़ा दोस्ती कर लेते हैं, शायद आपके बारे में और भी कुछ पता चल जाए, शायद आपके बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें इनको पता चल जाए, और फिर ये फिर से आप पे वार करने की सोचेंगे। लेकिन इस बार आप इनको मौका नहीं दे रहे हो। अभी दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं करने का, अभी आपको लग रहा है इट्स ओवर, हो गया दोस्ती वोस्ती। तो वो दोस्ती वोस्ती वाला जो इनका सिनेरियो है, जो इनका पार्ट है, वो अब आप समझ रहे हो कि कहाँ से कहाँ तक आपको इनके साथ अभी डिस्टेंस में रहना है। अब आप ये बात को अच्छे से समझ रहे हो। तो इसकी वजह से इनको क्या असर पड़ रहा है, इनको ये असर पड़ रहा है कि यार मैं तो मतलब एक कोने में जाके रो रहा है, क्योंकि अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन एक तो बहुत समय से इनको मिल नहीं रही थी, और अब जो मिल रही है उसमें इनका छटपटाना वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दे रही हैं कि छटपटाहट हो रही है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, किस तरीके से बात करें, किस तरीके से काम करें, किस तरीके की चीज़ें से वर्क करें, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। अब समझ में आए तो आए कैसे, क्यों समझ नहीं आ पा रहा है? इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इनका जो सोच है, इनका जो विचार है, वो आपको तोड़ने का था। अब इनको आपने आउटसाइडर बना दिया, किसी समय इन्होंने आपको आउटसाइडर बनाया था, ठीक है। लेकिन अभी ये आपके लाइफ में अंदर आने के भी बारे में सोचे ना, तो आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई एंट्री ही नहीं है, कोई एंट्री पॉइंट है ही नहीं। और जो भी कुछ था, जो भी कुछ सिचुएशन थी, जो भी कुछ सिनेरियो थे, वो सारे सिनेरियोज इन्हीं ने ख़त्म किए हैं, वो सारी थॉट्स इन्हीं ने ख़त्म की है। और अब ये सोच रहे हैं कि कैसे करके आपके पास आए। बताओ कैसे भी करके ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इसी बात का दुख हो रहा है, और इसी बात का मतलब ये जो चालाकियाँ चलने की कोशिश करते हैं ना, वो चालाकियाँ इस बार इनकी काम नहीं आ रही हैं, और ये बहुत तकलीफ में आ रहे हैं। ये सोचते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, पर ये अपनी इंटेलिजेंस को अभी फील कर रहे हैं कि ये आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कभी नहीं थे, और इन्होंने आपको बहुत कमतर आंका, और ये इनकी गलती भी रही है। क्योंकि लेकिन देखो, इन सब के बाद भी पता है इनके मन में आपके प्रति नफरत है ही, चिढ़ तो है ही। हम ये नहीं कह सकते कि इसके मन में चिढ़ नहीं है, नफरत नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि ये पर्सन आपको इतना ऊंचाइयों पर देख ही नहीं सकता था। इनको ये लग रहा है कि ये कैसे ऐसे हो सकता है, ये इतना हायर लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। इतना हायर लेवल पर पहुंचना आपके लिए जो इतना आसान है अभी, पर ये इनको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब सेलिब्रेशन का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन अभी सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन के इस कार्ड के साथ में अब ये भी देख रहे हैं कि अब सेलिब्रेट आप कर रहे हो, पहले ये सेलिब्रेट कर रहे थे, अब ये आपको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है, जहाँ देखो वहाँ आपका नाम होता है, जहाँ देखो आपके बारे में बात हो रही होती है। तो इनको ये फील आ रहा है कि कितना ही कुछ करने के बाद भी आपके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, कितना कुछ भी कर दिया लेकिन आपके जैसा बन नहीं पाया, कितना कुछ भी कर दिया पर आपकी वो ऑरा इनके मन में आ नहीं पाए, कितना कुछ भी कर दिया पर वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है।
तो ये तो चिड़चिड़ाहट ही है, ये तो चिड़चिड़ाहट ही है, ये तो वो गड़गड़ाहट है जो इनके मन में है आपके प्रति। एंजलिक गाइडेंस हम ले लेते हैं अब, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, क्योंकि ये नॉर्मल थॉट गया, डीप थॉट, एंड नाउ एंजलिक गाइडेंस। खुद ही आई है, चलो देख लेते हैं। ओके, अट्रैक्शन का कार्ड है, एंड ओके यहाँ पर है रेजिलेंस एंड बिगनिंग्स। तो डेफिनेटली देखो, अब जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहे थे वो तो बोझ तले दब गए हैं, वो बोझ तले दबे हुए हैं, उनके पास अब कुछ और बचा नहीं सिवाय बोझ के, सिवाय परेशानी के, सिवाय प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के, तो वो तो उसी में दबे पड़े हैं। लेकिन आप अभी क्या हो रहा है ना, अब आप ऐसे पर्सन बन गए हो जो जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो, वो जो सारी मैनिफेस्टेशंस जो आपकी थी अब तक, उन सभी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उन सभी को आप अपनी तरफ खींच रहे हो। और वो अच्छाइयाँ, वो पॉजिटिविटी जो आपने यूनिवर्स तक भेजी थी, वो सारी पॉजिटिविटी अभी भी आपको देखने को मिल गई है। अभी तो देखो, ऐसी तो न्यू शुरुआत है, ये न्यू बिगनिंग है। अब ऐसी नई नई शुरुआतें अभी भी आपके लिए बनती रहेंगी, और ऐसी नई नई बातें, नई नई शुरुआतें आपके लिए और भी होती रहेंगी। अभी तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर आप इस चीज़ को पॉजिटिव फील कर रहे हो, लेकिन आगे आने वाला समय और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। एंड जो लोग आपसे चिढ़ते हैं वो उसके बोझ के तले उनका बोझा बढ़ता ही जाएगा, उनको खैर कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस पीपल। खैर, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और कुंडली किसी के लिए भी आ सकते हो। वास्तु के लिए आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी, कोई नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं या वास्तु करवाना चाहते हैं, चाहे अपने पूरे घर का या फिर किसी कमरे का या किसी एक जगह का, उसके लिए भी वास्तु करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट चाहते हैं, आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सब कुछ जानना चाहते हैं, वो भी हम करते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको देते हैं। आपका कुंडली देखते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो उसके हिसाब से भी देते हैं, और रीडिंग तो हम करते हैं। सो आप इस सभी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे वाले जो ब्रेसलेट्स होंगे उसमें एक इतनी ये खूबी ये है कि जब आप उसको अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट्स को, तो इन केस वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो हम उसको रिप्लेस भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। सो आप इसके लिए भी हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चर्च ऑफ द 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।